नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति मैथिल और आप देख रहे हैं समग्राम न्यूज। आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा? सामने आ रहे हैं इससे जुड़े कुछ रहस्य। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या जैसे कदम के कारण पूरे सिनेमा जगत के साथ साथ उनके प्रशंसक, परिवार और राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है। उनकी पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को कूपर अस्पताल ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फांसी से लटकने के बाद दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। इस रिपोर्ट को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। 3 सदस्यों वाली डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया गया है। हालांकि उनके परिवार वालों का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकते हैं। उनकी आत्महत्या को लेकर ये बताया जा रहा है कि उनका विवाद एक प्रोड्यूसर से चल रहा था, जिसके चलते उनको फिल्म के कई प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया था और ये बताया जा रहा है कि इसके चलते वे डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। सुशांत अपनी फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप की वजह से भी चर्चा में रह चुके हैं। अंकिता लोखंडे के साथ सुशांत का रिलेशनशिप लगभग 6 वर्ष का रहा था। इन दोनों के अलग होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत का नाम कृति सेनन और रिया चक्रवर्ती के साथ भी जोड़ा गया। कुछ लोगों का कहना है कि सुशांत की पर्सनल लाइफ भी इस आत्महत्या की वजह हो सकती है, जो हमेशा से काफी चर्चा में रही है। सुशांत सिंह का बॉलीवुड में नाम केवल अंकिता लोखंडे, कृति सेनन और रिया चक्रवर्ती से जोड़ा गया है। ये तीनों ही अभिनेत्रियां सुशांत सिंह की मौत के कुछ घंटों पहले तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रही हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इन तीनों का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया। इससे इस बात को और भी ज़्यादा उपज मिलती है कि ये संभव हो सकता है कि सुशांत अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। बता दें कि सुशांत और अंकिता की मुलाकात टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई थी और उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ ही समय में अंकिता और सुशांत लिव इन में रहने लगे थे। एक समय ऐसा भी था जब टीवी जगत में इन दोनों की जोड़ी सबसे अधिक चर्चा में रही थी। सुशांत और अंकिता का रिलेशनशिप लगभग 6 साल तक चला था। दोनों लिव इन में रहते थे, लेकिन कुछ बातों को मतभेद को लेकर दोनों अलग हो गए और दोनों का ब्रेकअप हो गया। कहा जाता है जब सुशांत बॉलीवुड में तेजी से आगे बढ़ रहे थे तब अंकिता का करियर थम सा गया था। अंकिता उस समय सुशांत के साथ शादी कर घर बसाना चाहती थी, लेकिन सुशांत अपने करियर पर ध्यान देना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती और सुशांत ने कभी खुलकर अपने रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं किया। हालांकि दोनों को काफी समय के साथ देखा जा रहा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिया कुछ समय से सुशांत के साथ ही रह रही थी और आत्महत्या के कुछ दिन पहले ही सुशांत द्वारा कथित तौर पर रिया को अपने घर भेज दिया गया। रिया ने सुशांत की आत्महत्या से पहले कुछ समय पहले ही इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी, लेकिन सुशांत की मौत के बाद उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। ऐसे में संभव हो सकता है कि सुशांत की मौत से रिया शॉक में हो, लेकिन उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। पुलिस द्वारा अब सुशांत की मौत के मामले को लेकर दोस्त महेश शेट्टी और रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज किया गया है। सुशांत द्वारा अपनी मौत से ठीक 1 रात पहले रिया को कॉल किया गया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। पुलिस की जांच का दायरा सुशांत सिंह राजपूत के निजी संबंधों और करीबी दोस्तों के इर्द गिर्द है। बता दें कि सुशांत के मैनेजर को सुशांत के फोन का पासवर्ड मालूम था। फोन खुलने पर आखिरी कॉल रात 3 बजे का था। सुशांत ने अपने दोस्त महेश शेट्टी को कॉल किया था, लेकिन वो कॉल नहीं उठा सके थे। इसके बाद जब महेश ने 12 बजे दोपहर को कॉल किया, तब सुशांत ने फोन नहीं उठाया और तब तक सुशांत की मौत हो चुकी थी। वहीं उनकी मौत को लेकर कई प्रकार के सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन उनके परिवारजनों और जानने वालों का कहना है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकते हैं, उनकी हत्या की गई है। उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है। हालांकि अभी विसरा जांच की रिपोर्ट आनी है, जिसमें उनकी हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है। आखिरकार इस बात का पता चल सकेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए और लगातार नई खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल समग्राम न्यूज़। धन्यवाद।